अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है FBA, ठीक है। अमेजोन FBA क्या चीज़ होती है, ये बहुत 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 बार क्वेश्चन किया जाता है कि अमेजोन FBA क्या होती है। अच्छा, उससे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं कि अमेजोन ना, जैसे मैंने आपको वॉलमार्ट का दिखाया कि उसके ऊपर लिस्टिंग होती है, उसके ऊपर लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन होती है, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हम देखते होते हैं, PPC रन करनी पड़ती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बाद में हम देखेंगे जब मेरा कभी लेक्चर हुआ, ठीक है। जब तक नेक्स्ट इस वीक के एंड पे, या कोशिश करेंगे इस वीक में, एक वीक में 2 लेक्चर, इस तरह करके हम कवर अप कर देंगे। तो अब बात यह है कि FBA क्या चीज़ होती है, FBM क्या चीज़ होती है, इन दोनों को मैं इसी में कवर करूंगा, ठीक है। FBA और FBM क्या होता है। अब मॉड्यूल्स होते हैं अमेजोन के, कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जिन्हें हम मोस्टली सुनते आए हैं, फेसबुक पे सुनते आए हैं, बहुत सी मल्टीपल साइट्स पे सुनते आए हैं कि यार अमेजोन FBA क्या चीज़ है, ठीक है। अमेजोन FBM क्या चीज़ है, ठीक है। अमेजोन होलसेल क्या है, अमेजोन प्राइवेट लेबल क्या है, ठीक है। अब मैं जो बात करूंगा ना, मेरी कोशिश होगी इसी लेक्चर में, ठीक है, इसी टॉपिक में, इसी लेक्चर में आपकी सारी चीज़ें कवर कर दूं, ठीक है। अमेजोन की आपको समझ लगी, अमेजोन क्या, ठीक है। ई कॉमर्स की समझ लगी, VA क्या चीज़ है। अब आ जाए हम FBA, अमेजोन के कुछ प्राइवेट मॉडल्स की बात करते हैं, ठीक है। अब देखें, अब अमेजोन के कुछ मॉडल्स हैं, मॉड्यूल्स हम आप कह सकते हो। अमेजोन प्राइवेट लेबल, अमेजोन एक प्राइवेट लेबल हो गया, एक होलसेल मॉडल हो गया, ठीक है। एक होलसेल एट्रीब्यूट्स भी होता है, ठीक है, रिटेल एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। वो भी हम यूज करते हैं इन सम केसेस, लेकिन मोस्टली जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं वो दो है। एक प्राइवेट लेबल है, एक होलसेल है, ठीक है। एक तीसरा और भी है जो हम मोस्टली यूज करते हैं, लेकिन वो रिस्की मॉडल है, वो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है, ठीक है। मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं हम, अमेजोन मॉड्यूल्स की, ठीक है। तो मोस्टली जो यूज होने वाले होते हैं ना, वो है अमेजोन प्राइवेट लेबल, FBA प्राइवेट लेबल, अमेजोन FBA होलसेल मॉडल, ठीक है। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग का मॉडल आ जाता है। ड्रॉप शिपिंग का मॉडल जो होता है वो रिस्की होता है। इसके लिए आपको बहुत ही संभल के काम करना पड़ता है। FBA क्या कहते हैं, सॉरी, ड्रॉप शिपिंग, वो हर जगह ड्रॉप शिपिंग हो रही है। अगर आपने लॉन्ग टर्म काम करना है तो प्राइवेट लेवल में जाओ। अगर आपने थोड़ा सा शॉर्ट टर्म करना है, ठीक है, पैसे भी अच्छे हैं, और होलसेल में जाओ। अगर आप चाहते हो कि यार मुझे दिनों में, महीनों की बजाय दिनों में अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाओ, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हो। जो प्राइवेट लेबल है उसमें आपको जो अर्निंग के चांसेस हैं वो थोड़े से जो हैं वो लेट हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म्स होते हैं, ठीक है। आप अपना एसेट बिल्ड कर रहे हो, अब एसेट जब आपका बिल्ड हो जाएगा आप उसे सेल कर सकते हो, ठीक है। अब अच्छा एसेट, अगर आपका रनिंग शॉप आपकी चल रही है, स्टोर्स आपका चल रहा है अमेजोन के ऊपर, तो आप उसे सेल कर सकते हो अच्छी खासी पेमेंट में, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट अमेजोन FBA होलसेल आ जाता है, जिसमें हम दूसरों की प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनके साथ जाके वो क्या कहते हैं, मीटू कर लेते हैं, ठीक है। उसको हम होलसेल कहते हैं। ड्रॉप शिपिंग मतलब के ड्रॉप शिपिंग मतलब के मैं वॉलमार्ट पे आया, ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि मैंने ना यहाँ से किसी की एक एक की लिस्टिंग उठाई, मैंने यहाँ से देखा कि यार सबसे कम किसकी प्राइस आ रही है। मैं इधर आया, मैंने पहले देखना कि यार ये 17.99 में सेल कर रहा है, ठीक है। और गार्लिक स्लाइस, गार्लिक क्रशर, गार्लिक पीलर, हाँ, तो ये कर लेते हैं, गार्लिक प्रेस, ठीक है। इसका मेन कीवर्ड यही है, ठीक है। हम आए यहाँ, ये कितने का दे रहा है, 7.99 में, ठीक है। हम इधर आए, यहाँ आके हम पहले लिखते हैं, मैं फिर बाद में आपको समझाता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग बेसिकली हो क्या रही है, कैसे हो रही है। अब लोगों ने यहाँ कितनी प्राइस लगाई होनी है,
और उनमें से आधे से ज्यादा जो बंदे होंगे ना वो ड्रॉप शिपिंग वाले होंगे। कुछ होंगे जो ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे होंगे। अब पहले हम ये देखते हैं कौन से वाला, ये वाला। चलो मैं कोई भी उठा लेता हूँ, एवं टाइम ना वेस्ट हो, कोई भी उठा लेता हूँ। ये देखें उधर कितने की सेल हो रही थी, 17 पॉइंट में। यहाँ कितने की हो रही है, 11 पॉइंट। ये कोई बंदा अब जो खुद का ब्रांड सेल कर रहा है वो कोशिश करता है कि मैं उस पैसों से कम पैसों की लगाऊं, ठीक है। ये 70, ये 11 की सेल हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहा, ठीक है। अब क्या होता है, कोई और देख लेते हैं जिसकी, मतलब कि मैं आपको समझाने का मतलब ये है कि ड्रॉप शिपिंग वो चीज़ होती है कि आप यहाँ से कोई भी चीज़ अगर सस्ती में सेल हो रही है ना, तो हम क्या करते हैं, इसी सब की लिस्टिंग को उठाते हैं, डिस्क्रिप्शन को उठाते हैं, हम किसी और की वेबसाइट पे जाके या अपनी ही वेबसाइट पे उसकी फोटोज वगैरह लगा देते हैं और हम थोड़े से पैसे जो हैं वो एक्स्ट्रा कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि वो हमारे पास चीज़ नहीं पड़ी, हम क्या करते हैं, हम अपनी चीज आपकी शॉप से उठाते हैं, अपनी स्टोर पे लगा लेते हैं। आपके स्टोर पे अगर एक चीज $10 की पड़ी हुई है, मैं हम वही जो चीज है मैं अपनी अपनी वेबसाइट पे $20 की सेल कर रहा हूँ, ठीक है। और अब अब ये गोरे जो होते हैं ना वो इतने इतने वो सुस्त होते हैं ना, वो किसी और की ज्यादा सर्च नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वो देखेंगे यार ये $20 की है, अच्छी चीज है, चलो आप वो मुझे ऑर्डर देगा। मैं क्या करूंगा, मैं आपकी वेबसाइट पे जाऊंगा, $10 की चीज उठाऊंगा और मैं अपना लेबल लगा के या उसको मैं उसका एड्रेस दे के उसके घर पहुंचा दूंगा और पेमेंट मैं उसके साथ डील डन कर दूंगा, ठीक है। इधर से भी पेमेंट आ गई उसको, और मेरे पास जो मेरे क्लाइंट ने या बायर ने मुझे पेमेंट की उसमें से मैंने $10 $7 मैंने रख लिए, ठीक है। सॉरी 10 डॉलर मैंने रख लिए और $10 की मैंने आपकी शॉप से जो चीज़ $10 की उठाई थी आपको पे कर दी है, और आपको मैंने कहा उस फलां बंदे के एड्रेस पे जाके वो चीज़ पहुंचा दो, ठीक है। इस तरह मैं जो है वो थर्ड सेकंड मिडल मैन होता हूँ कि मैंने आपकी स्टोर से चीज़ें उठाई, ठीक है, और अपने स्टोर पे महंगे दामों में लगा के सेल कर दी। कस्टमर आया मेरे पास, कस्टमर ने पे किया मुझे। अब क्या हुआ, मैं $10 की चीज़ आपसे बाय करके एड्रेस दे देता हूँ कि भैया ये चीज़ ये एड्रेस फलां जगह पे दे दो, मैं कैश ऑन डिलीवरी नहीं करूँगा, मैं आपको ऑनलाइन पे करूँगा। वो क्या करेगा, वो आपकी चीज़ें पैक करेगा और आपके कस्टमर तक पहुँचा देगा, चुप करके आपके घर के बाहर रख के आ जाएगा, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग की समझ लगी ना। वैसे इस टॉपिक में नहीं था लेकिन आपको डिटेल के साथ समझा दिया मैंने। ड्रॉप शिपिंग ये चीज़ हो रही है, सस्ती से चीज़ें उठाई, मिडलमैन बन के अपनी वेबसाइट पे लगा के महंगे दामों में वो चीज़ सेल कर दी, ये होती है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। और अक्सर यही अदराज पे भी हो रहा है, वालमार्ट पे भी हो रहा है, ईबे पे तो बेतहाशा हो रहा है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अमेज़न FBA प्राइवेट लेबल। FBA प्राइवेट लेबल मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं एज अ FBA जो है प्राइवेट लेबल कंसल्टेंट भी हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैं PPC एक्सपर्ट भी हूँ। इसके अलावा मैं ई कामर्स स्टोर डेवलपर भी हूँ। A+ कंटेंट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आता है, ठीक है। A+ कंटेंट किस तरीके से लिखते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी, प्रोडक्ट हंटिंग होगी, कीवर्ड रिसर्च होगी, ठीक है। ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल मैं प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि इसमें रिस्क कम है, चांसेस आपके ग्रोथ के थोड़ा सा लेट हैं लेकिन हैं ज़रूर, ठीक है। प्राइवेट लेबल क्या होता है, इसे हम इन शॉर्ट PL कहते हैं। बहुत दफ़ा आपने सुना होगा PL PL, FBA PL FBA PL। ये यार PL क्या चीज़ है, ठीक है। अमेज़न PL का मतलब ये है कि अमेज़न प्राइवेट लेबल। आगे जब बात हो रही होती है FBA का मतलब ये होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ठीक है। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ठीक है। FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़न का मतलब ये है कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, हम अपनी प्रोडक्ट चाइना से उठाते हैं, अपने सेलर सेंटर में लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, उसके बाद चाइना से डायरेक्ट हम अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देते हैं वो चीज़। वो हम कहते हैं अमेज़न को ये चीज़ मेरी आ रही है, अब इसको पिक करो, पैक करो, शिप कर दो।
मेरा कोई भी ऑर्डर आता है मेरे सेलर सेंटर अकाउंट पे, जस्ट हम देखते रहते हैं, ठीक है। वो जो चीज़ है वो FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, मतलब कि कोई भी चीज़ है हम चाइना से डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। हमें कोई ऑर्डर आता है रात के 12 बजे, कोई ऑर्डर आता है, हम सोए पड़े होते हैं, अमेजोन चुप करके अमेजोन को पता लगता है कि फ़लाँ SKU पे या फ़लाँ प्रोडक्ट का फ़लाँ सेलर का ऑर्डर आया है। वो क्या करता है, उसको पिक करता है, ऑर्डर को पिक करता है, पैक करता है और शिप कर देता है, जो कि अमेजोन के पास इन्वेंट्री ऑलरेडी हमारी गई पड़ी होती है, ठीक है। FBA फुलफिलमेंट बाय FBA, ठीक है। यहाँ तक समझ लगी FBA का क्या होता है, अमेजोन FBA। कोई क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। या यू कैन बाय, कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो जहाँ से आप। अब बेसिकली अलीबाबा जो है ना, अलीबाबा पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्रस सॉरी गार्लिक प्रेस है ना। मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। चाइना से हर चीज़ क्यों बाय की जाती है, चाइना के इसमें क्या चीज़ ऐसी खास बात है जिसकी वजह से चाइना को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है गार्लिक प्रेस। इसलिए किया जाता है कि अमेज़ोन की जितनी आप 95% जो लोग हैं ना, वो अमेज़ोन से अलीबाबा से ही बाय करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर उनको ये 17.99 की उसने लगाई है ना, तो अब आप यही चीज़ देख लो वहाँ कितने की मिल रही है, $1 की। FBA फीसेज डाल के $2 हो जाएगा, $3 हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। $4 5 ऑलमोस्ट $4 आ जाएगा FBA से डाल के, लैंडिंग कॉस्ट डाल के, ठीक है। ये इस तरह की चीज़ें जो होंगी ना, वो आपको कंफ्यूज कर देंगी, लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। ये सारी की सारी जो है वो आपको, ये देखें, ये 0.62 की सेल कर रहा है, ठीक है। न्यू डिज़ाइन विंशन गार्लिक टूल्स किचन, ठीक है। अभी शो नहीं हो रही, ठीक है। ये इसलिए प्रेफर करते हैं, वहाँ से चीज़ें जो है ना वो सस्ते दामों में मिल सकती हैं। आप पाकिस्तान से कर सकते हो, ठीक है, जहाँ से आपको सस्ती मिल रही है। अगर आपकी कंट्री का पाकिस्तान में कोई बंदा ये चीज़ बना रहा है, आप यहाँ से सेल उठा के दे दो, ठीक है। यहाँ से आप अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दो, ठीक है, उधर जहाँ से, क्योंकि हमने तो प्रॉफिट मार्जिन देखना है ना अपने। जहाँ से भी मिलती है आपको सस्ती, वो आप उठा लो, लेकिन सस्ती के अलावा आपको क्वालिटी भी आपको प्रेफर करनी पड़ती है, ठीक है। वहाँ से जो है अलीबाबा की चीज़ें कुछ आपको, एक होती है अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस का एक वो देता है कि एक फैसिलिटी देता है कि आपको 30% पहले पे करना पड़ता है, ठीक है। और 30% पे करने के बाद आप इजी हो जाते हो कि आपकी बाकी जो पेमेंट है वो आप प्रोडक्शन के बाद दोगे, या आपकी पेमेंट जो है जब आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, पहुंच जाएगा, आप चेक कर लोगे। फिर उसके बाद जो 70% की पेमेंट होगी वो आप अपने क्लाइंट को या सप्लायर को, वो तब आप पे कर सकते हो, ठीक है। ये एक सोर्सिंग का अलग पोर्शन है। अमेजोन सोर्सिंग के लिए अलग VA हायर किए जाते हैं। अमेजोन अमेजोन सोर्सिंग प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए अलग VA हायर किए जाते हैं, और लोग इसके भी अच्छे खासे $200-300 चार्ज करते हैं। और उनके पास अच्छे खासे सप्लायर्स की लिस्ट होती है कि मेरे पास इतने इतने सप्लायर जो हैं वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है जो आपको, आप अब एक अमेजोन की स्किल को सीख कर अब एक अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह अब आ जाओ वापस, FBA की बात हो रही है। मैंने चीज़ यहाँ से उठाई, मुझे पड़ी है 1.90 की। मुझे सारी कुछ लैंडिंग कॉस्ट डाल डूल के, FBA फीसेस डाल के मुझे वो चीज़ पड़ गई है 5 की या 4.5 की पड़ गई है। बाकी मैंने इधर लिस्ट कर दी है कितने की, 70.9 $18 की। मुझे प्रॉफिट कितना हुआ FBA फीसेस डाल के, ऑलमोस्ट मुझे सब कुछ निकाल लो ना, तो ऑलमोस्ट आपको $10 निकालो, ठीक है। एवरेज बता रहा हूँ, 30% के हिसाब से भी लगाऊं, मोस्टली हम 30% प्रॉफिट मार्जिन रखते होते हैं, ठीक है। तो 30% के हिसाब से हम अगर बात करें तो ऑलमोस्ट $10 आप बचा लो। एक प्रोडक्ट के पीछे आपको $10 बच रहे हैं। और अगर आपको फ़र्ज़ करें आपने क्या कहते हैं कि इन्वेंट्री भी अच्छी खासी मंगवाई हो, और आपको डेली के 100 ऑर्डर आ रहे हो, ठीक है। अगर आपको डेली के 100 ऑर्डर आ रहे हो तो आपकी तो चांदी होगी ना,
ठीक है, मैं तो कहता चांदी भी नहीं बल्कि सोना हो गया। ठीक है, तो जो आप समझना चाहो वो समझ सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये चीज़ आपको वक्त के साथ साथ आएंगी। ठीक है, वापस बैक टू आवर FBA। अच्छा, FBA में क्या होता है कि हमने यहाँ से उठाई, अमेजोन के वेयर हाउस में भेजी, लिस्ट की, लिस्ट करने के बाद कोई भी ऑर्डर आता है तो वो अमेजोन जो होता है वो जाने, उसका काम जाने। हमने इन्वेंट्री को देखना होता है, रिपोर्ट्स को देखना होता है, इन्वेंट्री स्टेटस को देखना होता है, PPC मैनेजिंग कंपेन्स को देखना होता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम एक VA कर रहा होता है। ठीक है, आप सोचोगे कि यार सारा कुछ तो अमेजोन कर रहा है तो VA क्या करेगा। ठीक है, आप लोगों में से किसी ने ये क्वेश्चन अपने माइंड में बैठाया, कोई एक बोल दे मुझे, यार अगर सारा कुछ ही अमेज़न कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम VA किस चीज़ के हैं, बताएं तो ज़रा। जी बिल्कुल, बिल्कुल एग्जैक्टली सारा कुछ जो है वो VA का आ रहा होता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको अप एंड से बताया। ठीक है, बैक एंड से मैंने जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये आप ऐसे समझ रहे हो कि जी मैं आया अलीबाबा से चीज़ें उठाई और मैंने डायरेक्ट जो है वो अमेज़न के वेयर हाउस में लगा दी ठक करके। ठीक है, लिस्टिंग कर दी, लिस्टिंग कर दी, तो ये बन गया जी, मेरा काम तो खत्म हो गया। ये जितनी लिस्टिंग बनी है, ये जितनी फोटोज बनी है, ये उसके बाद इसके ऊपर जो ये प्रोडक्ट लिस्टिंग हुई है, उसके बाद ये जितने भी आप ये देख रहे हो चीज़ें, ठीक है, ये वाली लिस्टिंग के अंदर सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये फोटोग्राफी में आ जाता है चीज़ें। फिर उसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं, सर्विसेज आप दे सकते हो, प्रोडक्ट लिस्टिंग की सर्विस दे सकते हो, प्रोडक्ट ग्राफिक्स की सर्विस दे सकते हो, प्रोडक्ट हंट, अच्छा प्रोडक्ट हंटिंग, ये किसी ना किसी बंदे ने हंट करके इस बंदे को दी है ना, इस बंदे को ये जो सेल सेल कर रहा है ये बंदा, ये वाला डिंग्स। ठीक है, ये FBA का रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि FBA और FBA में हम कैसे जज करेंगे। FBA में हम क्या करते हैं, अमेजोन से चीज़ें, सॉरी, चाइना से चीज़ें अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। अमेजोन खुद ही करता है, सारा कुछ हमने करके देना होता है। ठीक है, वो होता है FBA। ठीक है, उसके बाद अगला नेक्स्ट क्या होता है, हम FBA वाले बंदों को कैसे जज करेंगे कि यार ये FBA या FBM है। हम देखते होते हैं किसी की भी लिस्टिंग उठाई, जब हम उसको ओपन करते हैं, लिस्टिंग ओपन करने के बाद हम ना यहाँ करके नीचे करके जैसे ही आते हैं ना, तो ये आप देखें इसके साथ ना सिर्फ और सिर्फ शिप फ्रॉम अमेजोन। ठीक है, जब हमने अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दिया, मतलब कि शिप फ्रॉम अमेजोन के वेयर हाउस से निकलेंगी, मतलब अमेजोन शिप करेगा। कौन सोल्ड कौन कर रहा है, सेल कौन कर रहा है, वो कर रहा है ये बंदा। ठीक है, ये ब्रांड, ये सेल कर रहा है। ठीक है, ये सेल कर रहा है। इसी तरह अब आप आ जाओ, ये था FBA, मतलब कि इस बंदे ने, इसका ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड है और इसने अपने साथ किसी को नहीं आने दिया मीटू लिस्टिंग करे आके मेरे साथ। वो होता है जो मीटू लिस्टिंग करता है, उसके साथ नीचे करके इधर ऑप्शन आ जाते हैं कि अदर सेलर्स, न्यू सेलर, न्यू एंड यूज प्रोडक्ट्स, इस तरह का एक आ जाता है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, किसी में शायद ही हो, बल्कि बहुत सब में होगा। इसको उठाते हैं हम, ये देखें, ये देखें, नीचे आए, न्यू, टू, फ्रॉम। अब वो कहता है जी ये बंदा जो ये भी मीटू लिस्टिंग करके बैठा हुआ है। ठीक है, जब आप लिस्टिंग के अंदर आके जब आप चेक करते हो, यहाँ करके जो बंदे मीटू करके बैठे होते हैं ना, वो यहाँ आपको शो हो रहे होते हैं। ठीक है, और उनके साथ जो बाय बॉक्स होता है ना, वो यहाँ रोटेट हो रहा होता है। यहाँ ये बाय बॉक्स आपका बहुत 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 दफा पालना पड़ेगा। जो ये मोस्टली उन लोगों के लिए पालना पड़ता है जो कि FBA होलसेल कर रहे होते हैं। वो भी मैं बताता हूँ क्या चीज़ है FBA होलसेल, क्या चीज़ है। अभी हम प्राइवेट लेवल की बात करें, प्राइवेट लेवल में हमने सिर्फ रिपोर्ट्स को देखना होता है, अमेजोन खुद ही कर रहा होता है। अमेजोन के बाद हमने क्या करना होता है कि सिर्फ PPC पे ध्यान करते हैं, रिपोर्टिंग पे ध्यान करते हैं, और लिस्टिंग देख रहे होते हैं कि हमारी लिस्टिंग, अगर हमें ऑर्डर नहीं आ रहे होते हैं तो फिर हम देख रहे होते हैं कि किस में कमी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग में कमी है, पिक्चर्स टाइटल में कमी है, बुलेट पॉइंट्स में कमी है, किस चीज़ में कमी है, फिर वो चीज़ देखनी है। वो एज अ VA का काम होता है। ठीक है,
तो FBA की समझ लगी हर एक चीज, मतलब चाइना से हमने कोई भी चीज मीन के FBA में अमेजोन ऑर्डर को पिक करता है, पैक करता है और शिप कर देता है, ठीक है, ये होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अब आ जाए FBM। FBM में क्या चीज होती है? FBM में मतलब कि आप एक मर्चेंट हो, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मेरे पास मेरी एक स्टोर है, लाइक आमिर की एक स्टोर है, ठीक है, मेरे पास 10 प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। मैं कहता हूँ यार मुझे, मैं अगर अमेजोन को इन्वेंट्री अगर भिजवाऊंगा तो अमेजोन तो मेरे से फीसेस चार्ज करेगा। मैं अपनी शॉप की फीसेस का रेंट भी दे रहा हूँ, मैं अमेजोन को भेजूंगा उसका भी रेंट दूंगा, ठीक है। क्यों ना यार, मैं मेरे पास मैं एक बंदा बैठा लेता हूँ, बल्कि मैं खुद ही काम कर लेता हूँ। मेरा स्टोर, आमिर का स्टोर जो है, उसके ऊपर ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, मेरे पास सारी इन्वेंट्री पड़ी है। मैं ऑर्डर देखता हूँ, ठीक है, ऑर्डर देखने के बाद मैं कहता हूँ जी मेरे पास आज ऑर्डर आ गया। मैं उस ऑर्डर को पिक करता हूँ, पैक करता हूँ, शिप कर देता हूँ। इट्स मीन कि सारा कुछ मैं ही कर रहा होता हूँ। रात 12 बजे ऑर्डर आया, मैं सोया पड़ा हूँ, और सुबह 10 बजे तक मैंने उसे ये दो विद इन 1 डे आपको उसको पिक करना होता है, ठीक है, कंफर्म करना होता है FBM में, ठीक है। मैं मीन के हर एक चीज मैं खुद कर रहा होता हूँ, और मैं सिर्फ और सिर्फ अमेजोन का जो डैशबोर्ड है, अमेजोन का जो सेलर सेंटर अकाउंट है, वो ही यूज कर रहा होता हूँ, ठीक है। और उसको मैं सिर्फ उसके बदले में अपनी रेफरल फीस जो होता है वो मैं उसे दे रहा होता हूँ, ठीक है। रेफरल फीस क्या होती है कि अमेजोन हर प्रोडक्ट के पीछे उसकी कैटेगरी के लिहाज से कुछ फीसें जो होती है वो कट करता है, ठीक है। आप आए हो, आप अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे हो, अमेजोन कहता है मुझे भी तो दो ना यार कोई अपनी प्रॉफिट में से हिस्सा। हम कहते हैं चलो 10 के बदले में आप 0.15 ले लो, 15% ले लो, ठीक है, 100 के पीछे में 15% ले लो, ठीक है, 0.515। इसी तरह वो रेफरल फीस होती है, ठीक है। FBA फीसेस वो वाली फीसेस होती हैं जिसमें अमेजोन के पास हम इन्वेंट्री रखवाते हैं, ठीक है, वो उसका उस कैटेगरी के लिहाज से फीसेस ले रहा होता है, ठीक है। और FBM में सारा कुछ एक मर्चेंट कर रहा होता है, उसने ऑर्डर लेना होता है, उसने पिक करना होता है, उसने पैक करना होता है, उसने शिप करना होता है। मतलब कि वही FBM जो मर्चेंट होता है, वो जो होता है वो TC अपना ऑर्डर लेता है, पिक करता है, पैक करता है, और फिर TCS वालों के पास जाके या जो भी UPS वालों के पास जाके अपना ऑर्डर जो होता है, 10 ऑर्डर आए दिन के, शाम को उसने एक लिमिट दी होती है कि मैंने 4 बजे ना, इतने 4 बजे तक इतने ऑर्डर आते हैं, तो मैं उसको पैक करके TCS या UPS वालों के पास पहुंचा देता हूँ, और वो आगे मेरे कस्टमर तक पहुंचा देंगे। इसमें सारी सरदर्दी जो होती है वो मर्चेंट की होती है, ठीक है। टेंशन लगी रहती है कि यार एक ऑर्डर आ गया और मैंने उसको पैक करना और शिप करनी है, ये टेंशन सी लगी हुई है। अब इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ये होता है कि आपकी इन्वेंट्री की जो चार्जेस होते हैं ना वो बच जाते हैं, ठीक है। आपको इन्वेंट्री फीसेस नहीं देनी पड़ती। FBA में क्या होता है कि आपको इन्वेंट्री फीसेस भी देनी पड़ती है, रेफरल फीस भी देनी पड़ती है। लेकिन ये होता है कि वो रिलायबल मेथड होता है FBA, और FBM में क्या रिलायबल इन सम केसेस आप कह सकते हो रिलायबल है, लेकिन लेकिन नहीं भी होता, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यार बेसिकली क्या होती है कि आपको टेंशन सी लगी होती है कि यार मैं काम में बिजी हूँ, मेरे पास मैं और भी कस्टमर को डील करूँ या मैं अमेजोन के कस्टमर को डील करता रहूँ। या तो ये है ना कि आपने एक अच्छा सा वेयर हाउस अपने घर में भी बनाया हो, और वो आप वहाँ से आप क्या कर रहे हो कि कोई ऑर्डर आता हो और आप फौरन उसी को सिर्फ सिर्फ इसी चीज़ के लिए आप बैठे हो कि मुझे फीसेज ना देनी पड़े, जो इन्वेंट्री की फीसेज होती हैं, मैं यहाँ से पैक करूँ और लेबल लगाऊँ, लगाने के बाद मैं अपने कस्टमर को सेंड कर दूँ, ठीक है। ये हमें फ़ायदा होता है FBA का। और FBA में लोग कैसे शो हो रहे होते हैं, देखें किसी की भी लिस्टिंग में आते हो ना आप, तो यहाँ शिप फ्रॉम, अगर शिप फ्रॉम भी इसी बंदे का नाम लिखा हो, ठीक है, आर्डरो टेक्नोलॉजी, और सोल्ड बाय भी यही नाम बंदा हो, तो वो इसका मतलब ये है कि वो FBM कर रहा हो, ठीक है। ये एक एक ये है। अभी हम नीचे वाले में देख लेते हैं, अभी आपको आइडिया हो जाएगा इसमें से वो FBA वाले कितने बंदे बैठे हुए हैं और FBM वाले कितने बंदे बैठे हुए हैं। अभी एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, वन अदर ऑप्शन है। अब वो क्या कर रहा है, अज ये देखें, शिप फ्रॉम, वो अपनी ही कंपनी से क्या कर रहा है, वो चीज़ों को भेज रहा है अपने कस्टमर तक। और सोल्ड बाय, ये यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, ये ऐसा बंदा है, ये FBA भी कर रहा है और FBM भी कर रहा है,
ठीक है, ये देखें शिप हो रही है अमेजोन से और सोल्ड बाय वो भी यहाँ से ही हो रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ लगी कि एफबीएम या एफबीए वालों को हम कैसे जज करेंगे कि ये एफबीए कार है या एफबीएम कार है। एफबीएम पता लग जाएगा कि एफबीए कार है तो यहाँ शिप वाले शिप फ्रॉम अमेजोन आएगा और सोल्ड बाय में आ जाएगा ये चीज़। अच्छा, एक और चीज़ आ जाती है, बाय बॉक्स, बाय नाउ। ठीक है, जिसके पास ये वाला बाय नाउ का ऑप्शन आ जाता है ना, उसके पास बाय बॉक्स होता है। अब इसी के पास, इसी ब्रांड के पास बाय बॉक्स है, ठीक है, जो सेल कर रहा है। तो बाय बॉक्स का मतलब ये है कि जिसके पास ये जो नाम है ना, अगर इसकी जगह पे 10 बंदे बैठे हों, फर्ज करें मैं भी बैठा हूँ, आमिर भी बैठा हूँ, कुर्रत लैन भी बैठी है, कोई भी बंदा बैठा है, ठीक है, वो क्या करता है जी, जो बाय बॉक्स होता है वो अगर रोटेट हो रहा हो तो हर 24 घंटे के बाद बाय बॉक्स रोटेट होता है। 24 घंटे के बाद ना यहाँ नाम कोई चेंज हो जाएगा, यहाँ किसी और का नाम आ जाएगा, बाय नाउ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि बाय नाउ का मतलब ये है कि ये उसके पास से प्रोडक्ट जाएगी। हो सकता है कि उसने अपनी लिस्टिंग में अगर ये चीज़ जो है वो अभी अभी जो इसका ब्रांड है, जो ब्रांड है वो इतने की सेल कर रहा है। ये देखें, ये अभी जो है ना, ये ब्रांड है, ये वाला, ये ब्रांड है हाइजेनिक्स स्टोर, ये ब्रांड है। लेकिन क्या हो रहा है, ये अभी फिलहाल के लिए जो इसका बाय बॉक्स है ना, वो इस वाले बंदे के पास पड़ा हुआ है, इस वाले बंदे को मिला हुआ है। ये वाला बंदा सेल कर रहा है, ठीक है, 11.99 में सेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाय बॉक्स रोटेट हुआ। अब इसी लिस्टिंग को अगर आप कॉपी करके मैं आपको बता दूं, आप चाहे आप 24 घंटे बाद देखोगे ना, यहाँ अगर आपका नाम चेंज हो जाएगा, सोल्ड बाय, ठीक है, रोटेट हो जाएगा, किसी और के पास आ जाएगा, इसी लिस्टिंग में किसी और के पास आ जाएगा। ये दो बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, अभी फिलहाल मेरे पास एक शो कर रहा है, आउट ऑफ स्टॉक हुआ उन्हें, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, हम एफबी और एफबीएम वालों को कैसे जज करते हैं। प्राइवेट लेबल, प्राइवेट लेबल की समझ लगी, जिसमें हम अपना जो इन्वेंट्री है वो अमेजोन को भिजवाते हैं उनके वेयर हाउस में, ठीक है। एफबी होलसेल की बात कर लेते हैं। एफबी होलसेल, हाँ एफबी होलसेल ही था जो ये मैं बता रहा था आप लोगों को। एफबी होलसेल में क्या होता है, एफबीएम का आपको समझ लगी है ना, कि यहाँ शिप फ्रॉम भी वही बंदा आएगा और शिप सोल्ड बाय भी वही बंदा आएगा जो सोल्ड कर रहा हो और शिप कर रहा होगा, ठीक है। मतलब कि मैं ही शिप कर रहा हूँ और मैं ही सेल सेल कर रहा हूँ, ठीक है। आमर ही शिप कर रहा है और आमर ही सेल सेल कर रहा है, मतलब एफबीएम कर रहा है बंदा। और अगर एफबीए मैं कर रहा हूँ, मतलब कि शिप अमेजोन कर रहा है और सोल्ड क्या कर रहा है वो, क्या कहते हैं कि मतलब शिप अमेजोन कर रहा है और सोल्ड मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ लगी आपको, एफबी हो रहा है। अब होलसेल की बात कर, अब ये जो बंदे होते हैं ना, ये वाले बंदे, ये न्यू टू फॉरम, ठीक है, ये वाले बंदे जो होते हैं, कोई भी उठा लो, यहाँ से एक और लिस्टिंग उठा लेते हैं जिसको आप क्लैरिफाई कर सको इजीली, ठीक है। इस फील्ड की इस सेंस को हम मीटू कहते हैं, जिसमें मैं जो होता हूँ, मैं ब्रांड से पहले अप्रूवल लेता हूँ, ब्रांड से अप्रूवल लेता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी खासी आरओआई मुझे दे रही है, तो क्यों ना यार मैं इसके साथ मीटू कर लूँ, इसको मैं रिक्वेस्ट करूँ कि भैया आप, मैं भी आपके साथ सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। शाह आलम मार्केट में आप जाते हो, ठीक है, शाह आलम मार्केट में आप जाते हो, वहाँ चीज़ें आपको पसंद आ जाती हैं, पेंटीन का शैम्पू है वो आपको पसंद आ जाता है। आप कहते हो कि यार मैं शाल मार्केट से चीज़ें उठाता हूँ और मैं लगा देता हूँ अमेजोन के स्टोर पे, ठीक है। लेकिन अब आपको वहाँ करना क्या पड़ेगा, वहाँ बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं जो लेजिट हो। मतलब लेजिट का मतलब ये है कि जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन उनके पास ऑथराइज्ड हो, ठीक है। हम उनको कहते हैं कि भैया यार मैं ना ये वाली अमेजोन की स्टोर पे भी लगी हुई है, तो मुझे काइंडली ना इसका अप्रूवल लेटर दे दो, ठीक है, ब्रांड अप्रूवल लेके दे दो। या आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो मुझे ना आप एक लेटर बना दो कि मैं आपकी जो ये वाली पेंटीन है ना, मैं अमेजोन पे सेल करना चाह रहा हूँ। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, वो आपको एक लेटर इशू कर देते हैं। फिर हम उस लेटर को एक मेल कर देते हैं, उस लेटर को अटैच करके इस पेंटीन की वेबसाइट में जो होते हैं ना, उसको डाल देते हैं कि भाई फलां डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, मेरे शाल मार्केट में बंदा बैठा हुआ है और मैं ना क्या करता हूँ कि इससे मुझे अप्रूवल मिली है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है और मैंने इतनी चीज़ें इससे बल्क में खरीदी हैं और मैं
आपके साथ मीटू करना चाहता हूँ और ये जस्ट मुझे बता दो कि ये बंदा ऑथराइज्ड है आप लोगों के साथ, वो कहेगा हाँ जी ये हमारा ऑथराइज है, आप सेल कर सकते हो, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम एसन को कॉपी करते हैं। एसन भी एक चीज़ होती है, हर एक चीज़ का एक कोड होता है, ठीक है। अमेज़ोन पे एसन यूज़ होते हैं अपने प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए, ठीक है। एसन मतलब अमेज़ोन आइडेंटिफिकेशन सीरियल नंबर के, पता नहीं अमेज़ोन क्या होता है, क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। अमेज़ोन एसन, ASIN, जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी ग्रुप में मुझे बताओ क्या होता है एसन, ASIN, ये क्या होता है, मुझे मुझे थोड़ा सा कोई जिसको पता हो, जिसको बताओ, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता, लिख के बता दो, कर सकते हो, ठीक है। कि ये प्रोडक्ट ये है, इसको हम क्या कहते हैं, ए से क्या बन गया, Amazon, ठीक है। लिखते जाए Amazon, ASIN, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। एक ऐसा नंबर जिसकी वजह से हम Amazon के स्टोर पे आके उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, फिर जाके हमें पता लगता है कि ये वाली जो प्रोडक्ट है वो Amazon के ऊपर लिस्ट हुई हुई है, ठीक है। एक यूनिक नंबर होता है जिसको Amazon अलॉट करता है उसकी लिस्टिंग के अगेंस्ट या उसके बारकोड के अगेंस्ट, ठीक है। यहाँ तक समझ लगी। अब वो हम निकालते कहाँ से हैं, दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है, अब ये यूआरएल होता है ना, यूआरएल के बिल्कुल ये स्लैश के बिल्कुल साथ एक यूआरएल दिया होता है, बी से स्टार्ट होता है, 11 डिजिट 10 या 11 डिजिट्स का नंबर होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 10 डिजिट्स का एक नंबर होता है, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आप कह सकते हो, ठीक है। Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसकी वजह से आप प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हो इजीली। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ये यहाँ से भी होता है, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि Amazon का एसन जो है वो कॉपी कहाँ से ढूंढेंगे, एक ये, अब आ जाए एक नीचे का लिखा होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया होता है, जहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन दी होती है ना उसके अंदर भी यहाँ करके शो हो रहा होगा, ये, ठीक है। एक इसके यूआरएल में, अगर यूआरएल में आपको ना मिल रहा हो तो आप नीचे चले जाओ प्रोडक्ट डिटेल में, प्रोडक्ट डिटेल में यहाँ करके आपको एसन दिया होता है, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। समझ लगी यहाँ तक। हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं और उठाने के बाद क्या करते हैं, हम लिस्टिंग जैसे ही क्रिएट कर रहे होते हैं, मेरा ख्याल है मैंने आपको बताया था कि मीटू कैसे करते हैं, इसका अलग लेक्चर होगा कि मीटू हम किस तरीके से करते हैं। हम क्या करते हैं, अमेजोन की लिस्टिंग में आके हम वो एसन डालते हैं और हम कहते हैं हम वो वाली प्रोडक्ट को लिस्ट करने जा रहे हैं जो कि अमेजोन के ऊपर ऑलरेडी सेल हो रही है। तो फिर वो कहता है अच्छा जी तो आपके पास अप्रूवल है, आपके पास ब्रांड अप्रूवल है, सारा कुछ है। बल्कि पहले तो वो आपकी लिस्टिंग कर देता है, लेकिन जैसे ही अमेजोन का जो ब्रांड होता है वेंट्रिक, वो उसे पता लगता है कि यार ये बंदा मेरी लिस्टिंग के साथ क्या कर रहा है, ये तो मैंने इसको इजाज़त ही नहीं दी। अगर तो वो ब्रांड रजिस्टर्ड हो, ठीक है, तो फिर तो वो आपको फौरन स्टक आउट कर देगा, बल्कि वो आपको लिस्टिंग में घुसने ही नहीं देगा, ठीक है। और इसको हम कहते हैं अमेजोन FBA होलसेल। उसके लिए हम ये जो बंदे बैठे हैं ये FBA होलसेल कर रहे हैं, मतलब FBA होलसेल आपको नाम से शो हो रहा है, मार्केट में ऑलरेडी बनी हुई हैं चीज़ें, ठीक है। मार्केट में पड़ी हुई चीज़ें, हमने सिर्फ उस ब्रांड का अप्रूवल लेना है और ब्रांड के अप्रूवल लेने के बाद हमने उसी की लिस्टिंग में आके लिस्टिंग, अब ना तो आपको लिस्टिंग करनी पड़ती है ना तो आपको PPC चलानी पड़ती है, हाँ आप बाहर से ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हो। यहाँ आपको ना तो प्रोडक्ट की पिक्चर लगानी पड़ती है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपको जस्ट जाके मीटू करना पड़ता है और उसको थोड़ा सा चंक ले रहे होते हो, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा चंक आपको मिल रहा है 12.80, और इसमें वो कितना सेल कर रहा है, 17.99 में सेल कर रहा है। अब देखें, अब इसमें वो इतने की सेल कर रहा है और नीचे उसने लिस्ट कितने की लगाई हुई है वाला, ये देखें 12.99। अब ये बंदा जो है क्या कर रहा है वाला, ये अमेजोन, हाँ ये देखें, ये अमेजोन ही सेल कर रहा है, ठीक है। ये शिप भी अमेजोन कर रहा है और सोल्ड बाय भी अमेजोन ही हो रहा है, ठीक है। अमेजोन ही सारा कुछ कर रहा है और अमेजोन ही सेल भी कर रहा है और
शिप भी अमेजोन ही कर रहा है, ठीक है। इस होलसेल में हम चीज़ों को देखते हैं ना, तो जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं तो हम देखते होते हैं कि यार जब हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर ना अमेजोन नहीं आना चाहिए। अगर अमेजोन आ भी रहा है तो हम उस उस प्रोडक्ट को या तो अवॉइड कर देते हैं उस प्रोडक्ट को लाइव करने के लिए, या तो हम देखते हैं अमेजोन का 1 साल का या 90 डेज का या क्या कहते हैं कि 1 साल का आप कह सकते हो, 6 मंथ का, ठीक है। हम उसका कीपा के थ्रू ग्राफ चेक करते हैं कि यार क्या अमेजोन किसी 3 मंथ में या 1 साल के अंदर 6 मंथ में कहीं ना कहीं आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। अगर तो बार बार आउट ऑफ स्टॉक हो रहा हो अमेजोन, तो फिर तो आप क्या करो, फिर आप उसे फिर आप उस प्रोडक्ट में जाओ। अगर तो आपको लगे कि लिस्ट अमेजोन जो है, एक मिनट, आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो रहा, ठीक है, तो फिर आप क्या करो, जस्ट अ मिनट प्लीज, एक क्लाइंट का मैसेज आया, आई एम आउटसाइड यूएस से। अच्छा, तो यहाँ तक एफ बी ए होलसेल की समझ लगी, एफ बी ए प्राइवेट लेवल की समझ लगी, ठीक है। एफ बी ए होलसेल में आपको मीटू करना पड़ता है। एफ बी ए प्राइवेट लेवल में आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, ब्रांड रजिस्टर करते हो, उसके साथ आप अमेजोन को वेयर हाउस में इन्वेंट्री भेजते हो। तो यहाँ तक आपको आई थिंक सो सारी